दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। स्टोरी का नाम है द लॉ ऑफ कर्मा। यानी कि लॉ का मतलब होता है कानून, ऑफ मतलब का, कर्म यानी कर्म जो हमारा होता है, यानी कर्म का नियम। स्टोरी देखते हैं। अ मंक वॉज पासिंग बाय अ रिवर। अ मंक यानी कि एक, मंक यानी साधु, वाज था, पासिंग यानी गुजर रहा था, बाय अ रिवर यानी नदी के पास से। एक साधु नदी के पास से गुजर रहा था। यह सेंटेंस जो है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। He took out an old slipper from his bag and threw it in the water. उसने took out का मतलब होता है बाहर निकालना। took out का मीनिंग हुआ बाहर निकाला। and एक old यानी पुराना, slipper यानी चप्पल, ओके। from यानी से, his उसके, बैग यानी कि उसके बैग से, and और थ्रू जो है थ्रो का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है फेंकना। इट इसे, इन द वाटर पानी में। ने अपने बैग से एक पुरानी चप्पल निकाली और उसे यानी उस चप्पल को पानी में फेंक दिया। यह मीनिंग हुआ सेंटेंस का। द स्लीपर फ्लोटेड टू अ मैन बाथिंग इन द रिवर। द स्लीपर चप्पल, फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, टू अ मैन के एक आदमी की तरफ, बाथिंग का मतलब हुआ नहाना, इन द रिवर नदी में। चप्पल नदी में नहा रहे एक आदमी के पास तैरकर गई। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही थ्रू इट टुवर्ड्स द रिवर बैंक। ही उसने, उस व्यक्ति ने, थ्रू यानी फेंक दिया, इट इसे, टुवर्ड्स यानी की ओर, द रिवर बैंक नदी के किनारे। उसने इसे नदी के किनारे फेंक दिया। अ वुमन वाज पासिंग अलोन द बैंक। एक महिला, वाज थी, पासिंग गुजर रही थी, अलोंग द बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे से गुजर रही थी। एक महिला नदी के किनारे से गुजर रही थी यानी जा रही थी। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैरिंग अ पॉट ऑफ राइस पुडिंग। कैरी का मतलब होता है ढोना या लिए रहना। अ पॉट ऑफ राइस पुडिंग, पॉट का मतलब होता है एक बर्तन, ऑफ राइस पुडिंग यानी कि चावल की खीर। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। एक महिला चावल के खीर की बर्तन लिए हुए नदी के किनारे से गुजर रही थी। यह पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द स्लीपर हिट हर। द स्लीपर यानी चप्पल, हिट हर यानी उसे लगी, हिट यानी चोट लगना किसी से, तो वो चप्पल उसे लगी। एंड और द पॉट फेल डाउन, और पॉट जो था बर्तन, फेल डाउन का मतलब होता है गिर गई। अ हॉक वाज फ्लाइंग इन द स्काई। एक बाज, हॉक का मतलब बाज होता है, वाज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, इन द स्काई आकाश में। जब वो खीर नीचे गिरी तो एक बाज जो है उसी समय आकाश में उड़ रहा था। इट स्वेप्ट डाउन टू टेस्ट द पुडिंग। इट यानी यह बाज के लिए यूज हुआ है। स्वेप्ट डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना, ओके। स्वेप्ट डाउन यानी झपट्टा मारा। टू टेस्ट यानी चखने के लिए, द पुडिंग खीर को, क्योंकि खीर नीचे गिर गई थी। एंड और फ्लू ऑफ का मतलब हुआ उड़ गई। विथ द स्लीपर को साथ लेके। बाज जो आकाश में उड़ रहा था उसने झपट्टा मारा खीर को टेस्ट करने के लिए और चप्पल को साथ लिए उड़ गई। As the hawk flew in the sky, as जैसे ही, हॉक यानी बाज, फ्लू यानी उड़ गई, in the sky आकाश में, जैसे ही हॉक आकाश में उड़ गई,
द स्लीपर स्लिप्ड फ्रॉम इट्स बीक। द स्लीपर यानी चप्पल, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, और यहाँ स्लिप्ड का यूज हुआ है यानी फिसल गई। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ। फ्रॉम यानी से, इट्स बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, ओके। एंड और फेल इन द लैप ऑफ अ मैन, और फेल, फेल का मतलब होता है गिर जाना। इन द लैप, लैप का मतलब होता है गोदी में, इन द लैप गोदी में, ऑफ अ मैन एक आदमी के, सिटिंग, सिटिंग यानी जो बैठा हो, इन अ कॉर्टयार्ड जो बैठा था, कहाँ बैठा था, कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन में। जैसे ही हॉक आकाश में उड़ गई, चप्पल जो है उसके बीक से फिसलकर नीचे गिर गई। कहाँ नीचे गिरी, इन द लैप ऑफ अ मैन एक आदमी के गोद में, सिटिंग इन द कॉर्टयार्ड जो कि अपने आंगन में बैठा था। द मैन वॉज नन अदर देन द मंक, द मैन यानी जो आदमी, वॉज था, नन अदर देन का मतलब होता है और कोई नहीं, द मंक आदमी कोई और नहीं बल्कि संत था। द स्लीपर केम बैक टू मी, स्लीपर यानी चप्पल, केम बैक यानी कि वापस आ जाना, टू मी यानी मेरे पास। सेड द मंक, मंक ने कहा यानी कि साधु ने कहा। यू गेट व्हाट यू गिव टू द वर्ल्ड, यू आप, गेट प्राप्त करते हैं, व्हाट जो, यू आप, गिव देते हैं, टू द वर्ल्ड दुनिया को, आप दुनिया को जो देते हैं वही प्राप्त, वही आप प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हम दुनिया को हम देते हैं वही हमें क्या होता है, रिटर्न में मिलता है। इट इज द लॉ ऑफ कर्मा, यही, इट यह है, लॉ यानी कानून, नियम, ऑफ द कर्मा कर्म का, यह कर्म का नियम है। इसलिए कहा जाता है जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। सो ऑलवेज डू गुड एंड यू विल ऑलवेज गेट गुड इन रिटर्न। Do tell me how you liked the video by commenting. Thank you for watching.